शैतान बैड इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश करता है। तू चर्च में गया, देख तेरे साथ क्या हो गया, तेरी मां ने तुझे छोड़ दिया, तेरे भाई ने तुझे छोड़ दिया। वो बैड इंप्रेशन बहुत छोटा है, जो बरकत आने वाली है वो आसमान भर के है, जो आशीष आने वाली है वो दुनिया भर की है, जो दुख है वो इंच भर का है, पल भर का कलेश है, और महिमा अनंत होगी, तुम और तुम्हारा परिवार उसे हासिल करोगे। आमीन खड़कने वाला चाहिए, पूरी पंडाल के बाहर जाए आमीन, हालेलुया। लेकिन विश्वासी आज समझ नहीं पाता, उसे लगता है मैं क्रिश्चियन हूं, मैं कैसे बीमार हो सकता हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मेरे बिजनेस में ट्रबल कैसे हो सकता है, मैं क्रिश्चियन हूं, हमारे घर में यह मुसीबत कैसे आ सकती है। उसे यह नहीं पता कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, यह प्रभु नहीं कर रहा, शैतान कर रहा है, एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। एक बैड इंप्रेशन क्रिएट हुआ कि कोई राजा जन्मा है, सब तरफ रोना ही रोना है, बच्चों की लाशें सब कब्रिस्तान की ओर जा रहे हैं, भर भर के दबा रहे हैं, सब रो रहे हैं, कैसा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन एक समय आया जब वो सारी दुनिया जीसस के पीछे, 450 करोड़ यीशु मसीह के पीछे हैं। वो आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज कर देगा, सब कुछ बदल देगा, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, आपकी लाइफ बेहतर के लिए बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप जब अपनी लाइफ को देखेंगे 10, 15, 20 साल बाद, कहीं ऊपर, कहीं ब्लेस, कहीं अधिक अपने आप को आशीषित देखेंगे यीशु मसीह के नाम। दुनिया की हर बेस्ट पोजीशन आप लोगों के लिए है, और दुनिया का हर बेस्ट देश आपके लिए बना है, दुनिया की हर ब्लेसिंग आपके लिए बेस्ट बनी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे को आम वाला नहीं चाहिए, अगर तुम्हारी आशीष है तो आमीन खड़कने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मत डरो शैतान से, मत डरो। शैतान एक गलत इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है, वो फाइटर है, वो फाइट करता है। तू क्रिश्चियन, तेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, तू क्रिश्चियन है, तेरे घर में ऐसा कैसे हो सकता है, तू क्रिश्चियन, तेरे को यह बीमारी कैसे हो सकती है। एक बैड इंप्रेशन शैतान क्रिएट करने की कोशिश करता है जब आप खड़े रहते हैं। इसलिए वचन कहता है, याकूब कहता है कि जब तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो। तो अपने आप को प्रार्थना में दें, खुदा से बात करें, खुदा को कहें कि जो शैतान कर रहा है उससे वो नाश करे और आपको उठाए और खड़ा करे। जब तक अपने आप को आप प्रार्थना में नहीं देंगे और ऐसे ऊपर आंखें करके ताकते रहेंगे, वो आपकी ओर ताकता रहेगा कि कब तू मुंह खोलेगा, और आप उसकी ओर ताकते रहेंगे कि कब तू कृपा करेगा, और परमेश्वर आपकी ओर देखता रहेगा कब तू मुंह खोलेगा और मुझसे मांगेगा और अपना आप तू मुझे देगा। सूर्य के सामने भी जब बादल आते हैं तो धरती पर छांव हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य छुप गया, बादल उसके सामने है। और धर्मी की ज्योति, बाइबल कहती है, उस धर्मी उस ज्योति के समान है जो दोपहर तक परफेक्ट होता जाता है। आपकी ज्योति बढ़ने के लिए आप बढ़ते ही जाएंगे। कुछ देर के लिए बादल आपके सामने आ सकता है, लेकिन वो कुछ देर के लिए आपको छुपाने के लिए है, लेकिन आपकी ज्योति बढ़ती जाएगी जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाती। नीति वचन 4:18 में लिखा, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक और अधिक बढ़ता ही जाता है। अगर आप धर्मी हैं, चाहे कोई परीक्षा है, शैतान बैड इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करे, शैतान परीक्षाएं देने की कोशिश करे, दुखी करने की कोशिश करे, लेकिन याद रखना आपकी ज्योति बढ़ती ही जाएगी अगर आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा तो। आपने प्रार्थना नहीं छोड़ी, आपने बोना नहीं छोड़ा, आपने वचन नहीं छोड़ा, फास्टिंग नहीं छोड़ी, भवन नहीं छोड़ा, आप संगति नहीं छोड़ी। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं घर बैठकर संगति अटेंड कर लेंगे, ऑनलाइन अटेंड, ऑनलाइन आप लोगों के लिए नहीं है। जो चर्च में आ सकते हैं उन लोगों के लिए ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन हमारे फौजियों के लिए जो कहीं ग्लेशियर पे बैठे हैं, कहीं आ नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन है। जो कहीं दूर पहाड़ी पर बैठे हैं, आसपास कुछ नहीं है, उन लोगों के लिए ऑनलाइन है। आलसियों के लिए ऑनलाइन चर्च नहीं है। तुम्हारे पास किराया नहीं है तो कमाओ, पूरा हफ्ता खुदा ने तुम्हें हाथ दिए, आंखें मुंह दिया, कमाओ और कमा कर चर्च आओ। गरीबी बहाना नहीं है, ये श्राप है, इसे तोड़ो। आपके पास अगर बहाना है आज गरीबी का, कल आप अमीर हो जाओगे और तब भी चर्च नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपको कुछ और काम पड़ जाएगा। आपको तोड़ना पड़ेगा ये श्रापों को, तोड़ना पड़ेगा बंधनों को, और अपनी लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज रखनी पड़ेंगी कि ये मेरा पहला काम है,
चर्च जाना, ये मेरा पहला काम है, प्रार्थना करना। ये मेरे काम कुछ ऐसे हैं जिनके मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई किसी से समझौता नहीं कर सकता हूं। हमारी लाइफ में परमेश्वर पहले स्थान पे नहीं है, इसलिए शैतान आता है और गेम्स खेलने की कोशिश करता है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आपको यह ध्यान रखना है, अगर आप बढ़ते बढ़ते रुक गए हैं ये तो भी सही नहीं, क्योंकि आपको हमेशा धर्मी की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक, जब तक सूर्य शिखर तक नहीं पहुंचता, वो सुबह से लेके तड़के से लेके उस दोपहर तक बढ़ता ही जाता है। लेकिन धर्मी जब तक अपनी पूरी कॉलिंग परफेक्शन में नहीं आता, उसकी ज्योति बढ़ती ही जाएगी। ये हमारी कॉल है बढ़ना, हमारी कॉल है चमकना। आज से आपके बच्चे और आप चमकेंगे, और इतना चमकेंगे शैतान की आंखें अंधी कर देंगे आपकी चमक से। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। खुदावंद आपको ब्लेस करता है जब आप ऐसे समयों में भी खुदावंद की प्रेज करते हैं। आप जानते हैं बहुत से लोग अपनी लाइफ में श्रापित क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने चरित्र से परमेश्वर के नाम की बदनामी की है। आज जब कोई रेप करता है, बदनामी करता है परमेश्वर की, अपने चरित्र से हटकर काम करता है, तो लोग ये नहीं कहते ये पादरी, लोग बोलते क्रिश्चियनिटी पे अटैक करते हैं। जब वो पादरी कहते हैं तो सब पादरियों की लिस्ट में सब आते हैं, और एक गलत व्यक्ति की वजह से सब लोगों पे उंगली उठाई जाती है। जब एक फेक निकलता है तो लोग सबको फेक समझते हैं। इसलिए मैं कहता हूं पर्सनल जिम्मेवारी लो खुदाबंद की, कि परमेश्वर मैं तुझे फेल नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन में इस तरह से चलूंगा कि मैं तेरे वचन को पूरी तरह से कंप्लीट करूंगा। और ऐसे लोगों को बिल्कुल शर्म भी नहीं, क्योंकि शर्म तो है ही नहीं। अगर होती तो इतने गलत काम कभी भी ना होते। अगर आपने नशा छोड़ा है और आपने टेस्टिमनी दी है, उस टेस्टिमनी को बना के रखें। आप प्रभु को फेल कैसे कर सकते हैं? आप जब उस गवाही को देते रहेंगे, परमेश्वर एक बड़ी गवाही आपकी लाइफ में देगा। और ऐसा ही होता है, आप जो आपके पास है आप उसे बोते हैं, परमेश्वर आपको वापस करता है। हालेलुया। और यही मकसद आपका चर्च में आने का है। आज आपने प्रोफेटिक वर्ड को सुना, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। आज आपने अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करनी है, अपने चर्च के लिए प्रार्थना करनी है, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना। आपको प्रार्थना करते रहना। आपको मालूम होगा कि मुझे प्रार्थना करते रहना, क्योंकि मुझे ये चीज बोली गई है। आप सिर्फ प्रभु के भवन में आशीष लेने के लिए नहीं आए हो, आप सुनने के लिए भी आए हो कि परमेश्वर क्या चाहता है, आने वाले समय में परमेश्वर का क्या प्लान है, और मुझे किस तरह से प्रार्थना करनी है, और अपने पर्सनल जीवन में भी किस तरह से चलना है। आप सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले दिनों में चीजें स्ट्रांग होंगी, और आपको गुड न्यूज दूंगा मैं, और अधिक चर्च के मसलों में। बहुत स्ट्रांग सिस्टम में बनाने वाला हूं। आप बिना आपके केस बिना सॉल्व हुए आप यहां नहीं बैठेंगे, आपके केस सॉल्व होंगे। मैं आपको बता रहा हूं। आप मत सोचो कि यहां लाखों लोग बैठे हैं तो मेरे को आपका मालूम नहीं। आप ट्यूसडे काउंसलिंग पे आते हैं, आप चाहे मुंह से ऐसे ही कह दें कि मुझे पापा से मिलना है, आपकी शक्ल सीधा मेरे मोबाइल पे पॉपअप होती है, पटक। ये आदमी मिलना चाहते हैं। तो मत सोचो कि आप लाखों हैं तो आपकी केयर नहीं। एक और टीम मैं तैयार कर रहा हूं, इसी साल मैं आपको वो दे दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, माइक्रो टाइटनिंग करूंगा मैं, माइक्रो, छोटा छोटा भी मैं आपको बता रहा हूं। स्मॉल स्मॉल चीजों में भी मैं आपको अगुवाई करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप शायद भीड़ में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको सिस्टम के नीचे आना होगा। अगर आप सिस्टम के बाहर हैं, आपका मेंबरशिप कार्ड नहीं है, आप सिस्टम के बाहर हैं, फिर तो अलग चीज है। फिर तो आप अपनी रूल्स के रेगुलेशंस के अंडर नहीं, तो हम भी फिर आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे।
लेकिन अगर आप सिस्टम के नीचे हैं, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, आप सेम नहीं हैं। हालेलुया। आप तैयार हो जीसस में चलने के लिए, बिना किसी शिकायत के चलने के लिए? जब आपको यह मालूम हो गया कि क्यों जीसस पैदा होते ही इतने बच्चे मर जाते हैं और रोना पीटना शुरू हो जाता है, क्योंकि शैतान गलत इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब आपको मालूम होगा कि अगर कुछ बैड घटता है तो यह शैतान कुछ ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि हम जीसस को एक नेगेटिव आंखों से देखें और उसका काम फिर पूरा हो जाए। हालेलुया। अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं, अपने आप को प्रार्थना में दे दीजिए। सवाल हैं आपके मन में बहुत से, जीसस के पास जाइए, घुटनों पे आइए, जाइए रूम में और उससे बात कीजिए। वो आपके सवालों से नाराज होने वाला नहीं है। गिदोन ने सवाल किया, कहते हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। कहता ले, अगर यहोवा मेरे संग है, हमारे संग है, तो हमारी ऐसी हालत होती? सवाल जवाब करना गलत नहीं है। मूसा परमेश्वर के पास जाके बोलता है कि प्रभु तूने मुझे उनके पास भेजा, अब राजा ने कहा है पराली भी तुम लाओगे, पुआल भी तुम लाओगे, ईंटें भी ज्यादा बनाओगे, तूने उनका कुछ छुटकारा नहीं किया। क्यों ऐसा किया? वो भी सवाल करता है। ये अलग प्रकार के सवाल हैं। ये उस तरह के सवाल हैं कि मैं तेरे घर का मेंबर हूं, मैं तेरा ही बेटा हूं, मर जाऊंगा लेकिन यहां से हटने वाला नहीं हूं। फिर आप जब सवाल करते हैं, आपके मन में बैकस्लाइड जाने का कोई कारण, कोई प्लान नहीं है, तो फिर आप सवाल करते हैं और आपको करना चाहिए सवाल। लेकिन वो शिकायत भरे लहजे में कम, लेकिन एक मीडिएटर, एक मध्यस्था की प्रार्थना के विचोले की तरह वो ज्यादा होते हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? गिदोन कहता, प्रभु अगर तुम हमारे संग है तो हमारी ऐसी हालत होती क्या? जाइए, अपने सवालों को परमेश्वर के सामने रखें। प्रभु ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? और फिर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा को कहें कि वो आपको समझाए। वो बाइबल पढ़ें, आपको परमेश्वर का आत्मा सिखाएगा। हो सकता है मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकले आपको समझ आ जाए, बाइबल में से कुछ ऐसा पढ़े समझ आ जाए। पवित्र आत्मा आपको डायरेक्ट समझा दे। बाजार में चलते चलते पवित्र आत्मा आपसे बात करे, किसी बच्चे के बीच से पवित्र आत्मा आपसे बात करे, टीवी देखते भी पवित्र आत्मा आपको बात कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, आप न्यूज सुन रहे हैं लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है आपके विषय में। जो आपने सवाल प्रभु से अंदर पूछा था, परमेश्वर आपके कानों में बात करना शुरू कर देंगे। करके देखें परमेश्वर के साथ। अपने सवालों को दिल में मत रखें और उनको अविश्वास पैदा करने का मौका ना दें, बल्कि उन्हें परमेश्वर के सामने लेके जाएं, प्रभु के सामने उन्हें लेके जाएं और प्रार्थना करें। अपने आप को प्रेयर्स में, फास्टिंग में दे दें पूरी तरह से। बहुत से लोगों की लाइफ में काम नहीं हो रहा, प्रार्थना की कमी, सवाल हैं लेकिन प्रेयर नहीं, फास्टिंग नहीं है, कभी बोया नहीं, कभी टाइथ नहीं, कभी स्पेशल सीड नहीं, प्रेयर नहीं, फास्टिंग नहीं, चर्च के किसी काम में हिस्सा नहीं, तो आप एक एक्टिव मेंबर नहीं हैं। आप प्रभु के घर में लगाए जाते हैं, रोपे जाते हैं, वहीं बोए जाते हैं और वहीं बढ़ते हैं। अगर आप लगाए नहीं गए हैं प्रॉपर, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। बाइबल कहती, परमेश्वर एक एग्जाम्पल आपको देता है। पौलुस, पतरस, उसने कहा एक एग्जाम्पल की तरह प्रेरितों को फॉलो करो। वो कोई भी हो सकता है, एक व्यक्ति को पकड़ो, उसकी लाइफ को फॉलो करो, पूरी तरह से जुड़ जाओ उस मिनिस्ट्री के साथ, फिर देखो परमेश्वर कितने काम करता है। आज प्रॉब्लम क्या है? उसको भी सुनना है, इसको भी सुनना है, इसको भी सुनना है, इसको भी सुनना है, और रहना किसी का नहीं है। वो एक आत्मिक व्यभिचार है। आदमी कहीं का नहीं पहुंचता, कोई व्यक्ति उसे ड्यूटी नहीं देता, कुछ काम परमेश्वर उसे ढंग का देता नहीं, क्योंकि अगर परमेश्वर आपको काम ढंग का देगा, आप 10 लोगों को सुनते, आप उसी चर्च में कंफ्यूजन पैदा कर देंगे और आसपास के लोगों को भी कंफ्यूज कर देंगे। तो परमेश्वर कहता है पहले मन बनाओ, किसको फॉलो करना है, मन बनाकर फिर उसी चीज को फॉलो करो, उसी मिनिस्ट्री के सारे रूल्स फॉलो करो, वहीं बोना है, प्रार्थना करनी है, सिस्टम समझना है, सेवकाई में आना है। देखो फिर क्या होता है। अलग मसा काम करेगा आपके लाइफ में, पहले कभी नहीं किया, अलग काम करेगा। एक अलग ग्रेस देखिए मैंने उन लोगों के ऊपर जो अपने पास्टर से अत्यधिक प्यार करते हैं, प्रभु से भी करते हैं, सबसे पहले प्रभु से करते हैं, लेकिन अपने पास्टर से भी करते हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो जरा हालेलुया।
तभी आप कहीं पहुंच पाएंगे जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। आमीन। बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, अभी शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत बड़े बड़े। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी एक मिशन को स्टार्ट करूंगा। ये मेरे चंद से लोग बैठे हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूं कि अभी हमें कुछ करना है, आप मेरी टीम का हिस्सा हो और एक बड़ा काम हमें करना है। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो? घबराओगे तो नहीं? जब शैतान कुछ करने की कोशिश करेगा घबराओगे तो नहीं? सवाल तो नहीं करोगे फालतू के? सवाल तुम करोगे लेकिन फालतू के नहीं। जाओ प्रभु, जब मेरी कमेटी ना निकली ना मैं तेनू मरना ही छोड़ देना। ऐसे विश्वासी भी देखे हैं मैंने। हालेलुया। उन्होंने प्रभु हैं तो मैंने मरना छोड़ देना। उसको कोई फर्क नहीं। उसको श्रापित करोगे खुद श्रापित होगे, उसको ब्लेस करोगे खुद ब्लेस होगे। और ऐसे ही उसके लोग हैं। हालेलुया। ना तो लोगों की प्रेज से ज्यादा फूलो, ना ही उनके विरोध से डरो। ये च्युइंग गम की तरह है, चबाओ और थूक दो, अंदर निकलने का नहीं। हालेलुया। चाहे वो प्रशंसा हो चाहे वो विरोध हो। कल मैं सारी रात परमेश्वर के साथ था और इंटेंस प्रेयर्स में था। आज मीटिंग हो गई, लेकिन आगे क्या? आगे फिर वही प्रेयर्स। पिछले संडे के मस्से से अगला संडे मत चलाओ, पिछली रेवलेशन से अगला थर्सडे मत चलाओ। इसलिए लोग आपकी चर्च में बोर हो जाते हैं। लोग बोलते वो दोबारा नहीं आए क्योंकि आपको देने के लिए आपके पास कुछ नहीं। हालेलुया। यदि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। जय मसीह की।